चेहरा दोनों अच्छा, जो है बताइए नलिन कौले जी, लोगों की रुचि इसमें जरूर होगी। वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी खटपट हुई बीजेपी के भीतर, बड़ी ज्यादा हुई, कभी बाहर अंदर झगड़ा। भाजपा और कांग्रेस में फर्क यह है, भाजपा में चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, विश्लेषण हो सकता है। कांग्रेस में इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो उनका केंद्र नेतृत्व या एक परिवार तय करेगा वो स्पष्ट पूरे पार्टी पर लागू हो जाएगा। तो वहां पर कोई ऐसी चर्चा बाहर भी निकले उसके लिए चिंता हो जाएगी किसकी बात निकली। देखिए, चौथा राज्य है दिल्ली। हम इसको भी इस हिस्से में जरा आंकड़े दिखाना चाहेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली को लेकर माना यही जाता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति की दस्तक यहां से शुरू होती है। और यकीनन दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति चौंकाने वाली है। ये 2008 की स्थिति है जिसमें 40% वोट थे कांग्रेस के पास, 36 बीजेपी के पास थे परसेंटेज, और लगभग लेकिन 7% वोट कांग्रेस का कम हो रहा है। लेकिन बीजेपी के भी हक में स्थिति नहीं जा रही है, -1, 1% कम हो रहा है। एक नई पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी, 17% वोट उसे मिल रहा है। और अगर ये स्थिति को तब्दील कर दीजिए सीटों में, 15 सीटों का नुकसान कांग्रेस को, यानी सत्ता से हटती हुई 28 सीटों पर आ जा रही है। बीजेपी 23 से बढ़ती जरूर है, लेकिन वो भी 28 पे आके रुक रही है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। नई पार्टी 9 सीट के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है जिसमें ये हंग असेंबली की परिस्थितियां बताती हैं। ये कमोवेश शायद लोकसभा की दिशा में जाएंगे, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। हम चेहरे भी जरा दिखा दें, लेकिन लोकप्रिय चेहरों के मिजाज से देखें तो शीला दीक्षित अब भी सबसे आगे है, 40% लोग उनके हक में हैं, यानी सत्ता जा रही है लेकिन लोकप्रिय चेहरा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल एक नए चेहरे के तौर पर 21% के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है और यह हंग असेंबली में चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में इन्हीं की आप पार्टी आएगी। विजय गोयल साहब को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, अभी तक पूर्ण रूप से घोषित नहीं है, लेकिन 12% उनके हक में। हर्षवर्धन का नाम भी सामने आ लगा कि उनको ले आ जाए, उनके 8% उनके हिस्से में है। जेपी अग्रवाल साहब जो लगातार शीला दीक्षित से भिड़ते रहते हैं, 5%। अजय माकन युवा चेहरा चाहते रहे हैं लेकिन 3%। वीके मल्होत्रा साहब, इससे पिछले चुनाव में रखा गया था चेहरा, टाइफिस हो गए थे, 2% उनके हक में है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि 4 राज्यों में, 3 राज्यों में गेन अगर बीजेपी कर रही है और चौथे राज्य में अगर हंग असेंबली है, 2 सवाल बड़े निकल कर आ रहे हैं इन 4 के साथ। उस पर हम ब्रेक के बाद आने वाले हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में ये 4 राज्य ले जाएंगे, क्योंकि चारों राज्य में सरकार बनेगी और 90 दिन के भीतर नोटिफिकेशन केंद्रीय चुनाव के लिए जारी होने वाला है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक 3 राज्यों में बीजेपी, एक हंग असेंबली जो दिल्ली की असेंबली है, लेकिन सवाल अब यहां से बड़ा निकलता है क्योंकि 3 महीने के बाद ही नोटिफिकेशन केंद्र के चुनाव के लिए लोकसभा के लिए हो जाएगा। नलिन कौले जी, क्या राष्ट्रीय तौर पर जो मशक्कत दोनों दलों की तरफ से, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, बस अभी ने कर दिया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने जो किया है, राष्ट्रीय तौर की मशक्कत राज्यों के असर डालेगी? पहला सवाल ये, असर डालेगी? कहना कठिन है, हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो बड़ी तस्वीर इस पूरे चीज से अगर इसका विश्लेषण करें, स्पष्ट है कि जहां भाजपा की 2 सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर रिपीट है। जहां कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, दोनों तरफ कांग्रेस जो है नहीं आ रही, तो मतलब विकल्प के रूप में ना मध्य प्रदेश ना छत्तीसगढ़ में उभर के आ रहे हैं, और राजस्थान में सत्ता खो रहे हैं, और हंग असेंबली आप कह रहे हैं दिल्ली में। इन आंकड़ों को यदि 1 सेकंड के लिए सही माने तो एक ये स्पष्ट होता है कि माहौल जो है 4 राज्यों में, जो मिलाकर लगभग कोई 100 के करीब सीटें हो जाएंगी लोकसभा की, 90, तो 90 सीटों में एंटी कांग्रेस वेव दिखता है। दूसरी बात, अगर आप देखें राज्यों मतलब ऐसे विषय पर लोकसभा में कन्वर्ट, मैं कन्वर्ट करके बोल रहा हूं दोस्तों, मतलब एक मतलब कांग्रेस के पक्ष में नहीं। दूसरी बात, ठीक है, हो सकता है प्रश्न उठ सकते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ सर्वे, सैंपल ऑफ सर्वे, लेकिन यह तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्यों वो यहां पर भी, जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर मूड क्यों नहीं उनके पक्ष में मिल रहा? तो फिर वही उस बात को दोहराती है कि मतलब कहीं नेशनल मूड जो है कांग्रेस से हटके और भाजपा मूल रूप से विकल्प के रूप में दिख रही है, या एनडीए। हम तो इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नहीं क्या ये माना जाए अखिलेश जी, क्योंकि हम इनके पास आए, इन्होंने एक सवाल उठाया, मैंने उनसे पूछेंगे जरूर, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, क्या केंद्र, खासतौर से राहुल गांधी जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, एक टीम बनाए हैं, एक पूरी मीडिया की टीम अपने तरीके से काम कर रही है, प्रचार प्रसार की टीम कर रही है, इसका असर, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वहां पर विधायक दल तय करता है, कोई चेहरा नहीं देती है कांग्रेस, तो कहीं केंद्रीय कांग्रेसी नेतृत्व का असर और खासतौर से गांधी परिवार की सोच भी लोगों के जहन में रहती है राज्यों में? रसूल जी,
जिस इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ लोकतंत्र ज्यादा है, धींगा मुश्ती को अगर लोकतंत्र कहा जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। जिस परिवार की बात की, वो अपने सर का मुकुट ताज दूसरे के सर पर रख देता है, जिसके लिए दूसरे जगह क्या क्या हस्र होता है वो। तीसरा जो बताया कि ऊपर से तय हो जाता है, कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, आपको भी पता है, इनको भी पता होगा, सबको पता है कि कैसे वहां नेता का चुनाव हुआ, बाकायदे वोट पड़े हैं विधानमंडल दल के। उत्तराखंड ये इनका जवाब ये हुआ। तीसरी बात, जो दिल्ली प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, शीला एक मां जैसे अपने परिवार को पालती है, शीला जी ने पिछले 15-20 वर्षों से दिल्ली की उस तरह से परवरिश की है, और इसीलिए आपके सर्वे में भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है कहीं कम दिख नहीं रही है। और जिस एक पार्टी, आम पार्टी की अखिलेश जी, हम आपने एक की पॉइंट टू द पॉइंट कि वो जानना इतना चाह रहे थे, एक चीज खाली कि वोटर के जहन में गांधी परिवार रहता है राज्यों के चुनाव में। हम पूर्ण जी टू द पॉइंट ही बोलते हैं, देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट ही बोला। वो हमारे पार्टी के सबसे, हिंदुस्तान के सबसे विश्वसनीय और क्रेडिबल लोग हैं, जनता उन पे यकीन करती है, मान रहे हैं विश्वास कांग्रेस करती की है। रगों में दौड़ता है गांधी परिवार, हम बोल रहे हैं वोटर के जहन में कांग्रेस रहता में है। इस देश, कांग्रेस की रगों में नहीं पुण्य जी, इस देश की रगों में है। ठीक है, वोट में कोई किसी को वोट देता है, लेकिन अगर किसी की क्रेडिबिलिटी है, किसी की विश्वसनीयता है, ये देश गाढ़े वक्त में किसी एक व्यक्ति पे विश्वास करता है आंख मूंद के, तो वो इन लोगों पे करता है, और इसलिए नहीं अपने आप। वो आज हम एक नारा नया दे दें आपके जरिए। एक वक्त कहा गया था इंदिरा इज इंडिया, कुछ भी दे सकते हैं, आज कहें कांग्रेस इज इंडिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन चौथा सवाल आपने किया था कि आम पार्टी है वो 15% वोट पा रही है, पर सुनो जी 12 से ऊपर % वोट बीएसपी भी पाई थी दिल्ली के चुनाव में, उसे सीट नहीं मिली थी उतनी। एक ठीक है, आपने जो कहा, एक आखिरी सवाल कोहली साहब आपसे जानना चाहेंगे, मोदी का असर इसमें आ जाएगा राज्यों के चुनाव में? गांधी परिवार तो मतलब अभी हमने सुना, बहुत ध्यान से सुन रहे थे अखिलेश जी को, उनको तो कहना ही पड़ेगा। आ जाएगा। मैं नेतृत्व के ऊपर आ रहा हूं और स्पष्ट रूप से आ रहा हूं। 2009 में प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, उनको प्रोजेक्ट किया गया, मैं एक मिनट स्पष्ट कर रहा हूं, तो 2014 के चुनाव में अभी प्रधानमंत्री हैं वही व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या उन्हें प्रस्तुत करेंगे देश के सामने? अखिलेश जी क्या है, अभी सिर्फ इस वक्त और कुछ कह नहीं पाएंगे। मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है, राज्यों के चुनाव में असर होगा। मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है, और मैं अपनी बात कह दूं, आपने तो बहुत फुलवाए जाते हैं। आपकी सीट पक्की हो गई अखिलेश जी, आपकी सीट पक्की हो गई, चिंता